हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान में जर्नलिज्म करना कितना मुश्किल है, ये तो हम सभी जानते हैं। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं कि किसी जर्नलिस्ट को उठा लिया गया, उसकी किडनैपिंग हो गई, उसे धमकी दे दी गई, उसे अरेस्ट कर लिया गया या उसकी किलिंग हो गई या उस पर हमला करवा दिया गया। ऐसी ही खबर एक बार फिर सामने आ रही है पाकिस्तान से, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी और सना अमजद को फांसी की सजा सुना दी गई है। इस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं ये है मिस्टर इंडियन बेकर चैनल की। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिछले कई दिनों से आप लोग सोशल मीडिया पे एक बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है पाकिस्तान की आईएसआई ने और पाकिस्तान की आर्मी ने। जो पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर एक किस्म का क्रैक डाउन किया। ठीक है। और पुलिस वाले मेरे घर चक्कर लगा रहे हैं, मैं था नहीं, मेरा बेटा था। तो वो 4 पुलिस वाले आए थे, कहने लगे जी आप चलें साथ। मेरे बेटे को ले जा रहे थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है ना जान छुड़ाई। ये अरेस्ट का मसला कहां से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? तो इंडिया हमारी वाकई माँ, देखो रियल माँ है हमारी, हम उसको सलाम करते हैं अपनी माँ को। शोएब चौधरी के नाम से था और एक सना के नाम से थी। इन दोनों को हो चुकी है फांसी की सजा। हम प्यार करते हैं इंडिया से, इंडिया की जनता से, इंडिया की सरकार से हमें प्यार है। आई लव यू। पाकिस्तान के लोगों को डराने के लिए या उन सारे नए यूट्यूबर्स को रोकने के लिए इन दोनों बंदों को अब फांसी पे चढ़ाया जाएगा। और जनाब पंजाब के 2 टुकड़े करो और इधर से निकालो सिखों को और वहाँ भेज दो। ठीक है। परेशान हो गए हैं, हमारी लाइफ जो है ना यहाँ बहुत गुजारनी मुश्किल हो गई है। और जब से इंटरव्यू दिया जब से तो और ज्यादा हो गई है। तो दोस्तों पिछले कई दिनों से आप लोग सोशल मीडिया पे एक बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है पाकिस्तान की आईएसआई ने और पाकिस्तान की आर्मी ने। ये अरेस्ट का मसला कहां से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, लेकिन अब जाकर एक बहुत बड़ी न्यूज खुद पाकिस्तान की तरफ से आई है कि पाकिस्तान के 2 यूट्यूबर्स हैं, मेरे ख्याल से एक शोएब चौधरी के नाम से था और एक सना के नाम से थी। इन दोनों को हो चुकी है फांसी की सजा और भाई बहुत जल्द इन दोनों को फांसी दी जाएगी। ये पाकिस्तान से एक ब्रेकिंग और लेटेस्ट न्यूज आ रही है। असल में वजह क्या बनी कि इन दोनों को अरेस्ट किया गया? देखिए अरेस्ट तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हुए हैं पिछले 1 वीक से। पाकिस्तान का कोई भी यूट्यूबर आपको यूट्यूब पे दिखाई नहीं दे रहा। ये असल में ये अरेस्ट कब हुए वो आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों आज से 1 हफ्ता पहले जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया और एयर स्ट्राइक के बाद जब अफगानिस्तान के तालिबान ने पलट कर वार किया पाकिस्तान के ऊपर और साथ में उसी दिन ही जो है टीटीपी ने भी वहां पर हमला कर दिया था इस्लामाबाद में और बाजावर में पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तानी ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये आपको पता है कि 1-2 साल से ये यूट्यूब में ये सिलसिला चल रहा था। हमने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन हमने बनाई, इम्तियाज रशीद कुरैशी साहब, मैं, हम दोनों ने हमने बैठ के वो बनाई और 10-12 साल से हम उसको चला रहे हैं मुसलसल। और लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर लेके फिर हम काम करते हैं और वो हाई कोर्ट के आर्डर भी नहीं मान रही गवर्नमेंट। असल मसला कुछ और था, मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान बनाने के लिए। हाँ जी, इनको पता ही नहीं था हमारे साथ होना क्या है। ये इस वक्त देख रहे क्या हाल हो रहा है, हर बंदा जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में परेशान है। हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता इनका कंटेंट जो है चेंज होता गया। इन लोगों का कंटेंट इतना चेंज हुआ दोस्तों, क्योंकि भैया लोग फॉलोअर सब इंडिया से आ गए, तो कंटेंट इतना चेंज हुआ कि जब अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान का और उसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान और टीटीपी ने पलटवार मारा पाकिस्तान की आर्मी को, तो ये यूट्यूबर्स की लास्ट वीडियो, सबके यूट्यूब चैनल पे जो लास्ट वीडियो है वो उसी दिन की है जो सबने लिखा था कि टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी को बजा दिया और अफगानिस्तान के तालिबान ने जो है पाकिस्तानी आर्मी को ऐसा भगाया, ऐसा मारा, ऐसा दौड़ाया। उसी दिन ही दोस्तों इस्लामाबाद से ऑर्डर आए और उसी दिन ही ये सारे यूट्यूबर्स को पकड़ के उठा लिया। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। जिस दिन अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया उस दिन के बाद से तमाम जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल्स पर कोई भी वीडियो नहीं आ रही है।
और ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें या तो हाउस अरेस्ट किया गया है या उन्हें अरेस्ट करके किसी और जगह ले जाया गया है। और अब जिस तरीके से ये खबरें निकल के आ रही हैं कि उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई है, तो इससे कोई ज़्यादा हैरत नहीं हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में ये सब होना बहुत ही आम बात है। पाकिस्तान में हम ये चीज़ कभी सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। पाकिस्तान हमेशा अपनी सहूलत के हिसाब से हर काम करता है और जिस तरीके से ये यूट्यूबर्स कुछ व्यूज़ के लिए भी और पैसे के लिए भी काम कर रहे थे। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप इंडिया के बारे में कंटेंट बना रहे हैं, इंडिया की प्रेज़ कर रहे हैं, तो आपको इंडियन व्यूज़ चाहिए और अगर आपको व्यूज़ आ रहे हैं, तो उससे आपको पैसा भी आ रहा है, आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि आपको व्यूज़ नहीं चाहिए या आपको पैसा नहीं चाहिए। आप अगर पाकिस्तान में रह कर के इंडिया के बारे में तारीफ़ कर रहे हैं, इंडिया के बारे में अच्छा-अच्छा बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको इंडियन व्यूज़ चाहिए। क्योंकि इंडियंस में भी ये चीज़ देखी जा रही है कि इंडियंस को ऐसा लगता है कि एक पाकिस्तानी जो कल तक हमें गालियाँ देते थे, जो हमें बुरा-भला कहते थे, वो अचानक से कैसे इतने चेंज हो गए या उनका माइंड कैसे चेंज हो गया और वो अवाम में खड़े होकर के इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, इंडिया की वकालत कर रहे हैं, जबकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ का और पैसे का मामला था। इस पर कई यूट्यूबर्स जो हैं, जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे का और व्यूज़ का चक्कर है और देखिए अब इस पर कार्रवाई होती हुई भी नज़र आ रही है। ये चीज़ समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान आर्मी ने इतना वक़्त क्यों लिया? क्योंकि पाकिस्तान में रह कर के पाकिस्तान आर्मी को जो है उनकी खिलाफत करना, उनके बारे में गलत बोलना या उन्हें बार-बार जलील करना, जिस तरीके से हर बार ये यूट्यूबर्स कहते नज़र आ रहे थे कि पाकिस्तान को जो है दौड़ा-दौड़ा कर मारा गया है। पाकिस्तान के 93,000 फ़ौजियों को सरेंडर करवाया गया है, उनकी पैंट्स उतारी गई हैं और ये हम कई वीडियोज़ में सुन चुके हैं। आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जहाँ पर आपको सच्चाई बोलने से रोक दिया जाता है और अगर आप नहीं रुकते तो आपको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। योगी साहब का फिर मैं धन्यवाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ योगी साहब का। यूपी गवर्नमेंट के सीएम जो हैं योगी साहब, मैं फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, चौथी मरतबा कर रहा हूँ। तो वो जनाब उन्होंने मेरे मामू का घर बनवा के दिया। कौन कहता है कि यार वहाँ से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? आपका अंकल जी घर नहीं, वहाँ पे बड़े मुसलमानों का घर यार कमेंट्स के अंदर देखो उनके पास एक फंड है, वो किसी का भी घर हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इंडिया में रहता है, उसका उन्होंने घर बना के देना है। वो मेरे मामू का घर बना के दिया है जी, हमारी गुड लक है। ये हमें पता चल गया। अब लोग कहते हैं कि जी इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है? उसका घर बना के दिया है, मैं जिंदा मिसाल खड़ा हूँ। बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान से जिनको उठाया नहीं, जिनमें से एक मैडम है, उसका नाम क्या है, काज़मी आरजू है, उसको अभी तक उठाया नहीं। उसने अपने मुंह से बताया, मुझे फोन आया था और मुझे कहा कि लाहौर आ जाओ नहीं तो तुम्हें उठाया जाएगा। क्योंकि भैया जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स थे उन सबको उठा लिया है। लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है खुद पाकिस्तान के चैनल्स पे कि ये जो 2 यूट्यूबर्स हैं इनको जो है फांसी की सजाएं हुई हैं। देखें, उन लोगों ने जब इन लोगों को उठाया था और जिसको अभी उठाएंगे बाद में, उनको बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो गया आप लोगों से। मेरा बिजली का मीटर जो है ना वो उतार के ले गए। अच्छा। और कोई 28,000 कुछ रुपए बिल था। अच्छा। अब वो जनाब 1,13,000 रुपए बिल आ गया। अच्छा, सिर्फ इस वजह से। और पुलिस वाले मेरे घर चक्कर लगा रहे हैं, मैं था नहीं, मेरा बेटा था। तो वो 4 पुलिस वाले आए थे, कहने लगे जी आप चलें साथ। मेरे बेटे को ले जा रहे थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है ना जान छुड़ाई। 1,000 रुपये वो ले गए खर्चा। तो वो कहने लगे जी ठीक है, हम बाद में आपसे मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं जी एसएसपी साहब जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आप उनसे मिलें, मुलाकात करें। तो मैं गया नहीं अभी तक। तो हमें पता है कि हमारे साथ रिएक्शन होना है। हक बात यहाँ कहना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर ना। मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान बनाने के लिए। हाँ जी, इनको पता ही नहीं था हमारे साथ होना क्या है। ये इस वक्त देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। हर बंदा जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में परेशान है, ऐसे ही है। बिलों की वजह से परेशान। जब नलके का पानी नहीं मिल रहा, एजुकेशन नहीं ले पा रहे हमारे बच्चे, जो है खा पी नहीं रहे, राशन नहीं मिल रहा, परेशान है। अब देख लें क्या हाल हो रहा है पाकिस्तान का। तो वो सारा प्रोग्राम जो था ना
वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का लंदन प्लान था कि मुसलमानों को इस्तेमाल करो, और सिखों ने क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत को हिलाया है, कमज़ोर किया है, सिखों से बदला लेने के लिए उन्होंने कहा कि जी मुसलमानों को आगे लगाओ, अपना मुल्क अलग बनाओ। और सिखों से ये सारी पवित्र जगहें जो है ना, उनका बाबा गुरु नानक साहब, हाँ जी, ननकाना साहब, वो छीन लो, पंजा साहब छीन लो, और उनका जो है ना करतारपुर साहब, तो ये सब कुछ छीन लो, और जनाब पंजाब के 2 टुकड़े करो और इधर से निकालो सिखों को और वहाँ भेज दो। ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान की आईएसआई और उनकी आर्मी को पसंद नहीं आई, और अब पाकिस्तान के लोगों को डराने के लिए या उन सारे नए यूट्यूबर्स को रोकने के लिए इन दोनों बंदों को अब फांसी पे चढ़ाया जाएगा। देखिए, इनका गुनाह भी इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मीडिया आपको पता है कि आज़ाद होती है, और सोशल मीडिया जो है उस पर आप कुछ भी बोल सकते हो, आप हकीकत बता रहे हो, और सोशल मीडिया होता ही इसीलिए है, कैमरा माइक होता ही इसीलिए है कि आप वहां पर सच्चाई बताएं। लेकिन ये यूट्यूबर्स स्टार्टिंग में जैसे भी थे, लास्ट में जाकर लोग बोलते हैं ना कि यार अक्सर यूट्यूबर्स जो होते हैं वो बिजनेस की नजर से आते हैं यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए। देखें, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन जब एक बंदा इस फील्ड में आ जाता है ना, तो जितने दोस्त बनते हैं उतने डबल ट्रिपल दुश्मन भी आपके बन जाते हैं। उनको जिस तरह रोका गया, मैं देख रहा था कि 1 हफ्ते से लगातार आप वही पुरानी वीडियोस जो हैं डाल रहे हैं चैनल के ऊपर। मैंने कॉल करने की भी कोशिश की, राब्ता नहीं हो रहा था। आज आपने आके बताया कि ये चीज़ें हो रही हैं, आपके सामने है कि अंकल पे FIR। बिल्कुल वो चीज़ें आपने दिखानी है, क्योंकि जो FIR हुई उसकी कॉपी भी दिखानी है। जिस तरह थ्रेट्स आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं, सारा कुछ वो कर रहे हैं। क्या ये चाहते हैं? मेरा यही सवाल है। जिस तरह आप पहले ये हम सुनते थे कि सियासतदान के ऊपर ये आपसी वो होता है कि एक सियासतदान को नीचे गिराने के लिए या उसकी मुखालफत में ये चीज़ें करने के लिए बिल ज़्यादा भेज देते थे, या उस पर भैंस चोरी का इल्ज़ाम लगा के या मुख्तलिफ FIR कटवा के उनको रोका जाता था। आज देख रहे हैं कि आम पाकिस्तानी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर उन्होंने एक तो बिल ज्यादा भेज दिया, ऊपर 1 लाख से ज्यादा। लेकिन डर लगा था पहले, लेकिन जैसे अंकल जी ने हमारे हीरो का बताया, ठीक है, भगत सिंह साहब का या बाकी जिन्होंने नाम लिए, तो उनको देख के हिम्मत जरूर आई है। देखिए, बात यह है कि हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई है, बड़ी अल्लाह ने ऐश कराई। जापान, टोक्यो, हांगकांग, बैंकॉक, पताया, सारा तुर्की शुर्की सब अल्लाह ने दिखाया, इंडिया, नेपाल, बड़ी सैर सपाटे करवाए। और दोस्तों, आप सभी के दिमाग में एक सवाल घूम घूम कर आ रहा होगा कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कहाँ गायब हो गए, उनके साथ ऐसा क्या हो गया है कि मनोरंजन नहीं कर रहे वे हम सबका। तो कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, पहला ही लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बढ़िया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दरबार खिलाफ। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है, और जिस तरीके से पठान भाई ने कहा कि मीडिया आज़ाद होती है कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए, ऐसा होता है, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। हमने देखा है कि किस तरीके से 2023-24 में ही मतलब 10 से ज़्यादा जो मीडिया जर्नलिस्ट हैं उन्हें टारगेट किया गया, या तो उन्हें उनकी किडनैपिंग हो गई या उन्हें मरवा दिया गया। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान में आए दिन हो रही हैं। इससे पहले भी शोएब चौधरी को एक बार टारगेट किया जा चुका है, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए उन्हें एक अनजान जगह ले जाया गया। उन्हें वहाँ जो है कमरे में बंद कर दिया गया, जहाँ पर ना तो बिजली थी, ना वहाँ पर कोई साधन था, फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये सब उनके साथ एक बार पहले भी हो चुका है। इसके साथ-साथ एक और यूट्यूबर हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है। उनका नाम है मुज़म्मिल, उनका नाम है। उन पर भी हमला करवाया गया, उनके घर पर, उनके फैमिली मेंबर्स पर हमला करवाया गया, गोलियां चलवाई गई। किसी तरीके से वो बच गए हैं। और कब तक ये जर्नलिस्ट बचे रहेंगे, ये यूट्यूबर्स बचे रहेंगे, कोई नहीं जानता। पाकिस्तान में किसी भी आवाज़ को उठने नहीं दिया जाता। अभी इतनी देर तक ये सब चीज़ें बर्दाश्त की हैं आर्मी ने, मगर लगातार इसके साथ-साथ आर्मी चीफ हों या आर्मी ऑफ़िशियल्स हों, वो इस तरह की बातें करते नज़र आ रहे थे कि सोशल मीडिया पर जो है वो रोक लगानी होगी, और रोक लगाई भी। कई बार उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई, नेट को स्लो कर दिया, VPN किए, मगर इसके बावजूद जब इन सब चीज़ों पर पूरे तरीके से रोक नहीं लगी, तो इन्होंने धमकाना शुरू किया।
और जब धमकियों का भी असर नहीं दिखा तो अब रिजल्ट सामने है। जिस तरीके से उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है, ये अपने आप में बहुत ही घटिया शर्मनाक वाक़या है पाकिस्तान आर्मी का। दोस्तों, बेशक पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, जिस तरीके की नफ़रत है पाकिस्तानियों में ख़ासकर हिंदुओं को लेकर, इंडियंस को लेकर वो किसी से भी छिपी नहीं है। मगर हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई बेमौत मारा जाए। किसी को इस तरीके से टारगेट करके मार दिया जाए, बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया जाए। ये फांसी भी किसी कत्ल से कम नहीं है। आप किसी की बोलने की जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उस पर रोक लगाकर उसे आप मौत के घाट उतारने का काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान का आगे क्या होने वाला है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। देखिए, ये लोग बेशक इंडियन कंटेंट्स पर काम कर रहे थे, पर जो ऑथेंटिक खबर है, उसी को लेकर के पब्लिक में चर्चा करते थे। पब्लिक के व्यूज़ जो है वो लेते थे और लगातार पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम करते थे, पाकिस्तान की आर्मी को आईना दिखाने का काम करते थे। जो करना इन यूट्यूबर्स को भारी पड़ गया है। अब आगे क्या होगा, किस तरीके से आगे की खबर आती है, हम आपको लगातार इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। आपके क्या विचार हैं इस पूरी घटना को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।